नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कम उम्र में पंडित बने पंडित शिवम त्रिपाठी जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो अब जैसे कि नवरात्रि भी आ रहे हैं, आगामी 13 अप्रैल से जो नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो इस बार नवरात्रि में क्या सहयोग बन रहे हैं? नवरात्रि के इस युग्म में शुक्र की तिर्यक दशा चतुर्थक बृहस्पति पर प्रतिपादन हो रही है, जिस कारण से 9 दिवस जो होते हैं वो ग्रहों के सम्मेलन तथा वियोगन का भाग होता है। नवरात्र में देवी की ही उपासना इस कारण की जाती है क्योंकि शुक्र का युग्म उसमें प्रथम होता है, जिसमें तामस शक्ति की उपासना करने से लाभ होता है व्यक्ति को। इस कारण से शुक्र का युग्मम करने के लिए माता की इत्यादि लोग साधनाएं प्रारंभ करते हैं। 9 दिवसों में गुरु प्रथम खंड पर होता है, जिस कारण लोगों के अनुष्ठान सिद्ध होते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि बहुत लोग 9 दिन व्रत रखते हैं और बहुत लोग जो है पहला और आखिर रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक जो 2 लोग 2 दिन रख रहे हैं और कुछ लोग 9 दिन रख रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? व्रतों का जहाँ देखा जाए बहुत अधिक, अगर कोई 2 दिन रख रहा, कोई 4 दिन रख रहा, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन, तो ऐसा नहीं है। 9 दिन तक ऐसा व्रत का विधान शास्त्र इत्यादि में कहा गया है। कृतज्ञ 9 दिवसे चयो, इस प्रकार से कहा गया। लेकिन व्रत रहने मात्र से ही प्रतिपादन हो जाना ये संभव नहीं। व्यक्ति को खुद करना पड़ता है, उस राह पर चलना पड़ता है एवं अनुष्ठान एवं ध्यान का आग्रह करना पड़ता है, तब उसके कार्य सिद्ध होते। लेकिन ये कोई कार्य सिद्ध हो जाना या व्रत भी करके उसके कार्य ना सिद्ध करना, ये उसमें प्रतिपादन नहीं करता। 9 दिन तक व्यक्ति का आग्रह होता है कि वो किसी विशेष अनुष्ठान को करे। उसमें हानि मिल जाने पर ये नहीं कि नवरात्रि बेकार है या ये क्यों की जाती है। इस कारण से ये ऐसा युग्मम प्रतीत होता है कि जो 9 दिन होते हैं अपने, वो माता के कहे जाते हैं, क्योंकि उसमें शुक्र का प्रतिपादन होता है, बृहस्पति प्रथम चरण पर होता है। तो इसमें कुछ विशेष व्यक्ति करे तो लाभ होता ही होता है। इसमें ये नहीं कि अपन ने कर लिया लाभ नहीं हुआ तो भी उसको छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति के कर्म लक्ष्य सानिध्यता पर उसका जीवन अड़ा रहता है। कर्म से, लक्ष्य से, मेहनत से और अनुष्ठान से उसकी सारी सिद्धियां प्राप्त होती। पंडित जी, जैसे कि जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, तो उनको बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो व्रत रखें? व्रत रखने का अगर जहाँ नियम देखा जाता है तो समुल्लासों के आधार पर ऋग्वेद के प्रथम खंड में चतुर्थी समुल्लास में त्रणंग में बताया गया है कि त्र्यंगतम साव्रतेव नैवम च व्रतम। व्रत इस प्रकार का रखना चाहिए कि व्यक्ति को बहुत अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जल ग्रहण करें, फलों का सेवन करें, क्योंकि फलों के सेवन से जो रस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं जयवक्ष। जयवक्ष का जो रस होता है वो करीब 8 दिन में रक्त को परिवर्तन कर देता है। जो रक्त शुद्ध होता है, मसाला इत्यादि ये सब नहीं होते। भोजन के आधार पर स्वयं नैवम चैव, ज़्यादा नमक से क्रूरता प्राप्त होती है। ये क्रूरता कैसी, उसके दिमाग में ही हावी नहीं होती। शरीर का नमक में बोध हो जाने पर शरीर त्रणंश चा मनम, मन में ऐसा नाना प्रकार के विचलित व्यवहार आते। इसलिए फलों को ग्रहण करके नवरात्र का व्रत रखना चाहिए। नवरात्र में माता जी का ही ध्यान करें तथा ज़्यादा अधिक उपासना की कोई बात नहीं है। सायंकाल तथा प्रातः जरूर ध्यान करें। पंडित जी, और जैसे आपने बता दिया कि नवरात्र में करें क्या क्या, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि नवरात्र में जो चीज़ें ना करनी हो, लोगों को पता नहीं होता है क्या करना है क्या, तो उनको बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्र में जहाँ देखा जाए तो सबसे अधिक ना करने वाली चीज़ें ये होती हैं कि बहुत अधिक भ्रमण नवरात्र में वर्जित रहता है। सम्रतयो वर्जित, सम्रत का आधार होता है बहुत अधिक मसाले की वस्तुएं खाना भी वर्जित रहती हैं। अभ्रतयो, अभ्रतयो का अर्थ ये होता है कि बहुत ही अधिक बात या विवाद करना उचित रहता है। सम्रतय सम्रतयो यानी व्रत रह करके एकाकी चिंतन एवं मनन करे, विशेष कार्यों का मंथन करे तो नवरात्र में सिद्ध होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो भाई, ये थे शिवम त्रिपाठी पंडित जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है। नवरात्रि को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से बात बताई कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आगे की जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको हमारे चैनल पर मिलते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन।